डॉक्टर कमर चीमा आप भी जानते हो, अक्सर जब मैं उनके शो में जाती हूँ मुझसे यही कहते हैं चीमा साहब भी डीजीआईएसपीआर की गोद से उतर जाए। ठीक है, वो जो है एलडीयू जाते रहते हैं लेक्चर देने। ठीक है, उनकी भी तो नौकरी आईएसपीआर ने ही लगा रखी है ना एलडीयू में। ठीक है, जो अवार्ड रेसिपिएंट है साइबर वॉरियर है ना, तो साइबर वॉरियर इसी के तो है। अभी फील्ड मार्शल ने वो जो चेक पकड़ते फिरते हैं आईएसपीआर से, वो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तो पहली बात। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वैभव जी ने पाक मीडिया में बैठ के कमर चीमा को टेल दिया है। आशु कासमी ने कमर चीमा पे वैभव सिंह से क्वेश्चन पूछा, तो उस पे वैभव सिंह ने कमर चीमा को ऐसा पेला कि आंसू काश्मी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आपको पता है ये कमर चीमा अब किसके पेरोल पे है, और वैभव सिंह ने ये चीज खुले में बोल दी। और खुले में बोल दिया कि कमर चीमा की अभी जो नैरेटिव है वो चेंज क्यों हो गई है, और वो अपने नैरेटिव से क्यों हट नहीं सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक बार फिर मैं कमर चीमा साहब का ही रेफरेंस दूंगी। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि एक बार फिर मैं कमर चीमा साहब का ही रेफरेंस दूंगी। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि भारत के अलावा कोई दूसरा देश या दूसरी कंट्री ऐसी नहीं जो पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से जो है वो इल्जाम लगाए या एलिगेशंस जो है वो भारत की तरफ से ही आती हैं सिर्फ। बाकी तो इतनी इतनी कंट्रीज दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि हम टेररिज्म करते हैं। चीमा साहब भी डीजीआईएसपीआर की गोद से उतर जाए। ठीक है, वो जो है एलडीयू जाते रहते हैं लेक्चर देने। ठीक है, उनकी भी तो नौकरी आईएसपीआर ने ही लगा रखी है ना एलडीयू में। तो ठीक है, चीमा हमारे दोस्त है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन चीमा साहब की भी मजबूरी समझिए ना कि भाई वो एम्प्लॉई है उनके। तो उनको भी अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से बुनियादम वर्सूस में। तो ठीक है, जो अवार्ड रेसिपिएंट है साइबर वॉरियर है ना, तो साइबर वॉरियर इसी के तो है। अभी फील्ड मार्शल ने स्पीच दिया ना वहां पे, मेरे ख्याल से काकुल में स्पीच दिया था बुनियादम वर्सूस के ऊपर। तो उन्होंने स्पीच में बोला कि मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो यंग इंडिपेंडेंट जो इंफॉर्मेशन डोमेन के जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है। तो यही है उनके यंग इंफॉर्मेशन वॉरियर के डोमेन के वॉरियर चीमा साहब। तो इनका तो काम ही यही है ना, प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन और ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया। सीमा साहब से पूछे कि कारगिल में कौन जीता, 71 में कौन जीता, 65 कौन जीता, 48, वो सब में बताएंगे कि पाकिस्तान जीता है। क्योंकि वो स्टेट का, रियासत का, उनके एम्प्लॉयज का नैरेटिव है ना, उसको थोड़ी वो डिसोन कर देंगे। आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान की आईएसपीआर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है। हमारे कहावत है, सूप तो सूप छलनियों बोले जिनमें 72 छेद। ठीक है, जिसमें खुद 72 छेद है वो दूसरों को जो है बोल रहा है। कहा जाता है जी गोदी मीडिया आपके मीडिया को कहते हैं, और कहते हैं जी गवर्नमेंट पे कभी क्रिटिसाइज नहीं करता भारतीय मीडिया। क्या वाकई में ऐसा ही है, या कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और वहां पर जो है वो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई नाराज है तो वो बात भी की जा सकती है। उसी के साथ जो पहलगाम का टेरर अटैक था पाकिस्तान में, कई लोगों का कहना है कि उसके ऊपर भारत ने कोई एविडेंस नहीं दिया, जिसमें वो डॉक्टर कमर चीमा आप भी जानते हो, अक्सर जब मैं उनके शो में जाती हूँ मुझसे यही कहते हैं कि जी उन्होंने कोई एविडेंस दिया नहीं, उसके बगैर ही पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो क्या कोई एविडेंस था जिसकी बेस पर आप कह सकेंगे हाँ ये हुआ था और इसलिए पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा और अटैक भी हुआ? देखिए, जो खुद आईएसपीआर की गोद में बैठे हों उनको दूसरों को गोदी मीडिया कहने का तो कोई अधिकार है नहीं। पहले खुद आईएसपीआर की गोद से उतरे। ठीक है, तो वो जो चेक पकड़ते फिरते हैं आईएसपीआर से, वो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तो पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो आसिम गफूर था ना डीजीआईएसपीआर, जब उन्होंने कहा था सना बूचा को उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कोई पेमेंट रुकी हो तो आके ले जाना। ठीक है, जब उसने थोड़ा क्रिटिसाइज किया था आईएसपीआर को और आसिफ गफूर को, तो
कौन है आपके यहाँ पे जिसने चेक नहीं पकड़े हैं, जिसने पेमेंट नहीं ली है इनसे, या बेनिफिशियरी नहीं रहे इनके इकोसिस्टम के? ठीक है। मैं नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया का जो एक्यूजेशन लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक। तो पहले तो खुद उतरे उनकी गोद से, फिर बात करें। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हिंदुस्तान में मीडिया में आप मुझे बताइए, संदीप चौधरी हैं, एबीपी न्यूज मेन स्ट्रीम चैनल है इंडिया का, संदीप चौधरी एबीपी न्यूज पे बैठ के गवर्नमेंट को कितना क्रिटिसाइज करते हैं? आज तक उनके ऊपर कभी ईडी की रेड पड़ी है, सीबीआई की रेड पड़ी है? कितनी सारी चीजों के ऊपर मैंने कितना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने इतना क्रिटिसाइज किया कि लिटरली लोग मुझे फोन करके गालियां देनी शुरू कर दिए थे उन्होंने, कि यार तुम तो एकदम ही, मतलब जो दोस्त है हमारे, यार तुम तो एकदम ही ऐसे हो गए हो तुम तो। लेकिन क्या मुझे किसी ने क्रिटिसाइज, मतलब किसी ने मेरे घर ईडी या सीबीआई भेज दी? उसके बाद भी मेरे चैनल पे बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन आकर के डीओ न्यूज पे बैठ करके मेरे साथ प्रोग्राम करता है। आज भी बुलाऊंगा और चले आएंगे। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटर्ड हार्डन है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है विद वो जो स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर बम्पर ट्रक से कचरा ट्रक भी तो हो सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं लड़ लड़ के पत्थर बन चुके हैं, हम बैटर्ड हार्डन, मतलब ये था मैडम। आप अच्छा, मुझे तो लगा कचरा हो गया हम लोग। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, अगर उन्होंने कचरा सेट बनना है तो। चले दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो वैभव जी ने सही कहा कि जो लोग आईएसपीआई के पेरोल पे है और आईएसपीआई के गोद में बैठे हैं, वो कहते हैं कि भारत मीडिया कंट्रोल है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे तो आपको नॉर्थ कोरिया की मीडिया जरा फ्री नजर आएगी। पाकिस्तानी मीडिया चैनल के बाहर वीगो खड़ी रहती है, और अगर उन्होंने जो नैरेटिव है उससे हट के कुछ भी बोला तो उनका सॉफ्टवेयर और कभी-कभी हार्डवेयर भी अपडेट हो जाता है। तो इसीलिए ये कहना है कि भारतीय मीडिया कंट्रोल है, पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है, इससे बड़ा मज़ाक कुछ हो नहीं सकता। और सारे जो 1-2 को छोड़ के जो मीडिया पे नहीं आते, इसी वजह से, क्योंकि आईएसपीआई के गोद में नहीं बैठे, बाकी सारे आईएसपीआई के गोद में बैठे हुए हैं। और आईएसपीआई से पैसे भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि मुफ्त में करते हैं, पैसे लेके प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उन्हें भारतीय मीडिया पे कुछ भी कहना जो सच भी नहीं होता, वो जो आईएसपीआई का नैरेटिव होता है, जो पैसे लेके वो प्रोपेगेट करते हैं, वो नहीं कहना चाहिए। तो आखिर में ये कहूँगा कि वो कहावत है ना कि अगर आपके घर काँच के हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, और पाकिस्तानी मीडिया का घर काँच का भी नहीं है, वो घर ही नहीं है, वो खुले में आईएसपीआर के बोर्ड के ऊपर बैठते हैं। तो मुझे इससे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और हाँ, जैसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।